वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे बॉम्बे हलवा। ये मद्रास की भी बहुत फेमस मिठाई है और ये बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा रिच होता है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और बनाना बहुत ही आसान है। इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे हलवा। तो सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए। इसमें कॉर्नफ्लावर लेना है 1/4 कप। मेन इसमें है मेजरिंग। मेजरिंग का ध्यान रख के बनाया जाए तो बहुत अच्छा से बनेगा। तो 1/4 कप का मैं बता रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर में हाफ कप वाटर जाएगा। तो ये 1/4 कप से हमने 2 बार ले लिया तो हो गया हाफ कप। अब इसको घोल के रख लेंगे। फर्स्ट काम ये करना है। इसको आप कॉर्नफ्लावर का हलवा भी कह सकते हैं कि मेन जो है कॉर्नफ्लावर ही है इंग्रेडिएंट्स। तो कॉर्नफ्लावर को हमने घोल के एक साइड रख लेना है अच्छे से। तो हम अच्छे से घोल लेंगे। दूसरा काम ये करना है कि जिसमें हमें सेट करना है हलवा को, उस कंटेनर में जो है ग्रीस कर लेंगे। तो इसमें घी हमने ग्रीस कर लिया और ड्राई फ्रूट्स अपने फेवरेट। तो मेन जो लोग डालते हैं सभी उसमें डाला रहता है पिस्ता, काजू और जो है वाटरमेलन सीड, मगज़ जिसको कहते हैं, तरबूज का बीज वो ज़रूर जाएगा इसमें। तो ये डाल के अब इसको ढक के अच्छा से रख लीजिए ताकि इसमें हलवा हमें जमाना है। चलिए अब जो है गैस स्टोव ऑन कर लेते हैं। तो हमने गैस स्टोव यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब पैन चढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए कि मोटी तली के पैन में ही बनाइए। जो बर्तन में बनाइए मोटी तली का होना चाहिए क्योंकि मेन जो है इसमें भूनना है। तो यहाँ पे हमने हाफ कप शुगर ले लिया है। तो जितना कॉर्नफ्लावर लेना है उसका डबल लेना है शुगर, और जितना शुगर लेना है पानी उसका हाफ लेना है। तो हमने हाफ कप शुगर लिया है तो 1/4 कप हमने इसमें वाटर डाल दिया, पानी। अब इसकी चाशनी तैयार करना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसकी चाशनी तैयार कर लीजिए। एक तार की बस चाशनी जो है अच्छे से खौल जाए। चीनी बहुत कम पानी गया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, चलाते रहिए। और जब चाशनी तैयार होने लगे तो इसमें हाफ टी स्पून जो है लेमन जूस डाल देंगे फ्रेश। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चीनी को जमने नहीं देगा, मेन है ये। अब चाशनी रेडी हमारी हो गई है तो अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर का जो घोल बना के रखे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह नहीं बने। इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए। मेन जो है आपको जो मेहनत लगेगा यही मेहनत है कि इसको कंटिन्यू जो चलाते रहना है, भूनना है मेन। तो कंटिन्यू चलाते रहिए और सिम फ्लेम पे पूरा हलवा जो है सिम फ्लेम पे ही बनेगा। तो देखिए अभी ये भूनते भूनते इतना प्यारा हो जाएगा, बिल्कुल ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। तो जाहिर है ये कॉर्नफ्लावर है तो ये देखिए पकेगा जब ये तो बहुत प्यारा लगता है। ये कंडीशन जो हलवे का आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। देखिए कितना प्यारा हो रहा है। तो अभी तो बस शुरुआत है भाई, अभी तो बहुत बनाना है। तो अब यहाँ पे जो है बता देती हूँ, इसमें घी जो है जाता है जितना कॉर्नफ्लावर होगा उसका डबल जाता है। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर में जो है घी जाएगा आपका हाफ कप। जितना शुगर है वही शुगर जितना है उतना ही घी जाता है इसमें। घी जो है बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा और देसी घी यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब घी डालते जाना है 1 टेबल स्पून बीच बीच में और भूनना है। और ये है वाटरमेलन सीड, मगज़ जिसको कहते हैं, वो हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। 1/4 कप में इतना बहुत हो जाता है तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा या कम कीजिएगा तो सारा जो इंग्रेडिएंट्स उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें घी जो है 1 टेबल स्पून डालते जाना है और भूनते जाना है एकदम सिम फ्लेम पे। बहुत ही लजीज सा, बहुत ही खुशबूदार। अब इसमें हमने जो है छोटी इलायची पाउडर डाल दिया है। ये जो है कलर है, फूड कलर, ऑप्शनल है। ये आपको अगर पसंद है तो डालिए, जो भी कलर इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप इसमें ऑरेंज या लाइट पिंक कलर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो है इसको फ्राई करना है। बस घी जो है इसमें हाफ कप घी जो है पूरा जाएगा इसमें, तभी जो हलवा रेडी होगा। बिल्कुल स्लाइम जैसा हो जाएगा, गम जैसा हो जाता है, बिल्कुल स्पून में आएगा ही नहीं, फिसलते जाएगा। तो बस अभी भूनते जाना है, भूनते जाना है जब तक जो है घी एकदम अलग हो जाएगा। देखिए अब मैंने हाफ कप पूरा घी 1 टेबल स्पून करके डालते डालते पूरा घी मैंने डाल दिया इसमें है। एक बारी में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और भूनते जाना है।
बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, खाने में बहुत लजीज है। आप दावत में दस्तरखान पे लगा दीजिए, दस्तरखान की शान बढ़ा देगा ये। शाम में किसी को बुलाया है स्नैक्स पे तो कुछ मीठा बनाना होता है तो ये बना दीजिए। बॉम्बे का हलवा नाम से फेमस है ये, बॉम्बे स्वीट भी कहते हैं इसको, है बहुत ही लजीज, बहुत महंगी आती है ये। आप घर पे लजीज सा स्वीट जो तैयार कर सकते हैं, आसानी से तैयार हो जाएगा। इसको 1 महीने के लिए आप फ्रिज में रख के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ये स्पून में आता ही नहीं ये है, इसीलिए इसको सेट करते हैं। इसको अगर बना के ऐसे चाहेंगे निकालने के लिए खाने के लिए मुश्किल होती है, इसीलिए इसको सेट करके कट करके खाते। देखिए घी कैसे अलग हो रहा है, अभी और बनाना भी है। बिल्कुल पैन छोड़ देगा, घी अलग हो जाएगा, एकदम सारा घी आपका अलग अलग हो जाएगा। तब हलवा समझिए रेडी हुआ है। भूनते जाना है, कंटिन्यू भूनते जाइए, सिम फ्लेम पे भूनते जाइए बस। तो सारा जो है भूनने का कमाल है। अब आपको खुद ही पता चलेगा कि एकदम जो है घी एकदम अलग हो गया है। तो अब ये देखिए हलवा रेडी हो गया है। तो अब इसको जो स्लाइम जैसा होता है आप निकाल के इसको देखेंगे, खींचेंगे तो खिंचाएगा ये रबड़ जैसा। तो अब इसको हम कंटेनर इसमें रखे थे घी लगा के, तो इसमें हम डाल के सेट कर लेंगे अच्छे से। तो घी कैसे अलग हो गया पैन में। अब इसको अच्छे से एक सार कर लेंगे, बराबर कर लीजिए ताकि कट करने में इसको अच्छा हो, आसानी हो और देखने में अच्छा लगे। पूरा फ्लैट कर लीजिए किसी स्पून से अच्छे से बराबर से। ऊपर से आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, पिस्ता है, काजू है और वाटरमेलन सीड। वाटरमेलन सीड ज़रूर जाता है इसमें, है मगज़ जो है बहुत ज़्यादा इसमें जाता है, तो इसमें ऊपर से भी मैंने डाल दिया है। नीचे भी है, जब पलटेंगे तो वो नीचे वाला ऊपर ही होगा, इसलिए मैंने पहले नीचे ही डाल दिया है। अभी जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में जो है आधे घंटे के लिए रख दीजिए, सेट हो, ऐसे भी सेट हो जाएगा। देखिए घी कितना पेना में नीचे आ गया है। अब जो है आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में डाल देंगे, आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आधे घंटा हो गया, अब निकाल लिए हैं। अब इसको जो है बटर पेपर रख के या कोई फ्लैट बर्तन पे आप रख के इसको थोड़ा सा पुश करके अब ये रख लीजिए। आप कट कर लीजिए इसको जैसा आपको पसंद हो, वो कतली शेप में काट लीजिए या आप जो है स्क्वायर शेप में काट लीजिए। तो मैं स्क्वायर शेप में इसको काट लूँगी। और बहुत लजीज सा हलवा आप घर में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेजरिंग का ध्यान रखिए, ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, डबल डालना है तभी अच्छा होगा। और खूब पकाना है, भूनते रहना है, आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ही लजीज सी स्वीट जो है, लजीज सा हलवा। देखिए कैसे स्लाइम जैसा गम, देखिए आप खींचेंगे तो रबड़ जैसा खिंचाता है ये। तो ये हलवा आपका रेडी है। तो घर पे ये बॉम्बे स्वीट आप इंजॉय कीजिए बना करके आसानी से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़रूर बनाइए, ये हलवा आसानी से बन जाता है, बहुत ही लजीज होता है। सभी लोग तारीफ़ करेंगे खा के, बच्चे भी बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये। तो चलिए बनाना शुरू कर दीजिए।